साथियों नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज हम खड़े हैं रामपुर पैणा में और हमारे साथ बहुत ही विद्वजन आज उपलब्ध हैं बातचीत के लिए। आप श्रीमान विष्णु पाठक जी हैं। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जो गायत्री परिवार अपना एक योजना चला रहा है। तो ये जो गायत्री परिवार के द्वारा संचालित आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी योजना है, आप इसके कार्यकर्ता हैं। आप लोगों में और जा कर के नई पीढ़ी जो खास करके युवा वर्ग है, इन लोगों में संस्कार कैसे विकसित हो, इस विषय पर काम कर रहे हैं। तो आइए हम आदरणीय पाठक जी से इस संबंध में और जानकारी करते हैं। प्रणाम गुरु जी। विष्णु पाठक है, जैसे आपने फिर से बताएं। मेरा नाम विष्णु पाठक है और हमारे जो गुरुदेव हैं वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं। हमारे जो गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, इनका सपना था कि मानव में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। तो उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे गायत्री परिवार के हमारे गायत्री परिवार का जो हमारा 8 आंदोलन जो चलाया जा रहा है, इस समय हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और श्रद्धेय जी शैलबाला पांड्या जी, डॉक्टर गायत्री शर्मा जी जो हमारे चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का, जो गायत्री परिवार का 8वां आंदोलन है। हम आजकल ये देखते हैं कि युवाओं का जो नैतिक स्तर गिर रहा है, उसका मूल कारण क्या है, मूल बिंदु पर हम सभी लोग बात करते हैं। गांव-गांव में जा करके, नगर नगर में आशा बहुएँ हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके पास मैं जाता हूं और अपनी बात रखता हूं। क्योंकि जो युवाओं का नैतिक स्तर गिर रहा है, उसका मूल कारण यही है कि मानसिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है। हम सब शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कैसे बढ़िया हो, उनका भावनात्मक निर्माण कैसे बढ़िया हो, इसको हम भूल जाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, आज से हजारों वर्ष पहले हमारी जो माताएं थी, माता मदलसा, अपाला, घोषा, सती अनसुईया, शकुंतला, सीता, सावित्री, ये सब बहनों ने अपने बच्चों को गढ़ा था। जैसे शिवा जी की जो माता थी जीजाबाई ने शिवाजी को ज्ञान दिया था, सुभद्रा ने अभिमन्यु को ज्ञान दिया था। आजकल क्या हुआ है, सारी सुभद्राएं फिर से सो गई हैं। उन सुभद्राओं को जब हम जगाएंगे तो हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का सपना साकार होगा। क्योंकि देव आत्माएं भटक रही हैं धरती पर जन्म लेने के लिए। धरती पर नवयुग का अवतरण होने वाला है, इसका उद्घोष हमारे गुरुदेव वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया है। उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग ये अभियान चला रहे हैं। तो अभी हम इस पर चर्चा थोड़ी देर और 5 मिनट बात करेंगे। क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, वो जन्म तो दे देती हैं, लेकिन निर्माण करना भूल जाती हैं। जो सोचती हैं जब बच्चा जन्म गर्भावस्था से बाहर आ जाएगा तो हम उसका निर्माण करेंगे, बढ़िया भोजन देंगे, दूध, दही, फल, मेवा, मिष्ठान खाएंगे, खाना चाहिए। उससे शरीर हमारा जो है सुंदर बनता है, ऊर्जा बढ़िया, शरीर बलिष्ठ होता है, बढ़िया ऊर्जा मिलती है। लेकिन भावनात्मक निर्माण जब तक नहीं होगा, तब तक मानसिक विकृतियाँ दूर नहीं होंगी। क्योंकि माता पिता जो होते हैं, वो बच्चे के जेनेटिक निर्माता होते हैं। माता निर्माता होती है। आपने सुना होगा कि रावण के पिता विश्ववा ऋषि जो थे, वो ऋषि थे, फिर उनके घर में असुरी विचार वाले कैसे आ गए, रावण का जन्म कैसे हो गया। ठीक उसी प्रकार आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप जो था, वो असुरी प्रवृत्तियों वाला था, लेकिन उनके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। तो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, वो बहुत विदुषी थी, तपस्वी थी, साध्वी थी। उन्होंने सोचा कि जो पिता का जो बीज है, जिसे एपिजेनिस कहते हैं, एपिजेनिस के माध्यम से कैसे हम पिता के इस बीज को चेंज करें। तो पिता के जो वंशानुकृत बीज होते हैं, जैसे कि नकारात्मक चिंतन वाले माहौल में हम रहते हैं, असुरी प्रवृत्तियों वाले माहौल में रहते हैं, यदि माँ विद्वान है, तपस्वी है, माँ संस्कारवान है, तो उस अपने गर्भावस्था में पल रहे शिशु पर उस संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ने देगी। तो इस कहने का मतलब, जब माँ गर्भावस्था में होती है तो उनका आहार विहार, दिनचर्या, रहन सहन जैसा होता है, वो बच्चा अंदर ही अंदर सब गर्भावस्था में सीखता रहता है। लगभग 95% बच्चे का जो है निर्माण गर्भ में हो जाता है। केवल बाहर जब बच्चा आता है तो 5% ही भाग निर्माण होना बाकी रह जाता है। तो ये हमारी जो साइंस है, विज्ञान है, ये ऋषियों ने पहले ही खोज कर दिया था। गर्भावस्था का ज्ञान विज्ञान 16 प्रकार के संस्कार होते थे, जिनमें गर्भाधान, पुंसवन संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या है?
जी जी। गर्भाधान संस्कार हमारा क्या होता था कि माता पिता को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले उनको संस्कारवान बनाया जाए। जब वो संस्कारित होते थे तो उनके बच्चे भी संस्कारवान होते थे। आज संस्कारों का अभाव दिख रहा है, तो इस संस्कारों को पुनः जीवित करने के लिए हमारे गुरुदेव ने अभियान जो चलाया है, विचार क्रांति अभियान, उसी का एक अंग है आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी। तो माता पिता बता रहे थे, जेनेटिक निर्माता जो होते हैं, माँ के 3 शरीर होते हैं, मतलब मानव के 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। ये पहले हमारे ऋषियों ने शोध किया। कौन सा बताया? सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर। अच्छा। ये पहले हमारे वेदों में ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष पहले ही लिख दिया था, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रूपार्ट सर्डिक ने भी शोध किया 2000 में, तो उन्होंने भी सिद्ध कर दिया आज के साइंस ने भी 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर हमारा स्थूल होता है, जो बॉडी हमारी दिखाई दे रही है, और फिर 2 शरीर और हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म में हमारा मन, बुद्धि, चित्त होता है। कारण शरीर में हमारी आत्मा होती है। तो जो हम स्थूल शरीर से काम करते हैं, वो सारे कर्म, हमारे जो कार्य होते हैं, वो सब हमारे मन, बुद्धि, चित्त में जमा होते रहते हैं। फिर समय आने पर वही संस्कार बन जाते हैं और व्यक्ति वैसे ही कार्य करने लगता है। तो अच्छी बात आपने बताई आदरणीय पाठक जी। ये बताएं, आपका जो अभियान है आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, जी। तो इसमें कैसे करते हैं? मतलब युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ते हैं आप? जैसे अभी पहले तो हम गांव में जाते हैं, गोष्ठी करते हैं। गोष्ठी में सारे गांव के, शहर में, नगर में या कहीं स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद में मैं अपनी विचार उनके सामने रखता हूं, उनको बताता हूं। और फिर जब इस तरीके से कोई भाई बहन मिलते हैं जो सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको हम संस्कार देते हैं। हमारे इसके लिए आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी की माँ की पाठशाला ग्रुप बनाया गया है। उसमें जो है गर्भवती माताओं को जोड़ा जाता है। वो योग, ध्यान, व्यायाम, आसन कैसे करें, 5 शरीर का ध्यान कैसे करते हैं, कैसे अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद कर सकते हैं, इन सब की जानकारी उनको हम देते हैं। क्योंकि शिशु जब गर्भावस्था में होता है तो वो अचेतन अवस्था में होता है। माँ का जो मस्तिष्क होता है शिशु के अचेतन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। तो माँ जैसे क्रियाकलाप करती है, बच्चा उसी माँ के सब सीखता रहता है। तो इसीलिए हम गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण देते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए, ताकि जो है एक आप प्रसन्न, प्रतिभावान, मनचाही संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चाहें वैसे आपके घर में संतान आ सकती हैं। तो इसके लिए हम सभी लोग गोष्ठी के माध्यम से जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। अभी हरियाली रिसॉर्ट में 24 अगस्त को आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मातृ सम्मेलन है, उसमें हम अपना स्टाल लगा रहे हैं, उसमें हमारा कार्यक्रम है। फिर हम हर रविवार को अपनी टीम के साथ, बाकी 7 दिन मैं अपना काम करता हूँ, रविवार को अपनी टीम के साथ मैं गांव-गांव निकल पड़ता हूँ। क्या करते हैं आपका? फिर मैं हमारी स्टेशनरी की शॉप है बहराइच में। अच्छा जी। हाँ, तो फिर तो हम स्टेशनरी शॉप के अलावा आप गायत्री परिवार के काम को हर रविवार को यानी अवकाश के दिन में करते हैं। तो क्या इसके लिए आप लोग कोई शुल्क मिलता है या वॉलंटियर की तरह काम करते हैं? नहीं, हम लोग अपना शुल्क, हमको जो है हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा काम करिए, मैं तुम्हारा काम करूंगा। जितना हम लोग कोई व्यक्तिगत शुल्क नहीं लेते हैं, निःशुल्क काम करते हैं। अपने खर्चे में से जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी हम कम खाएंगे, वो पैसा हम समाज काम में लगाएंगे। हम समाज से लेते नहीं। बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन करके कि किसी भी काम को करने के लिए संसाधन की कमी आड़े नहीं आती है, अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो जैसा कि आपने कहा कि हम अगर 4 रोटी खाते हैं, 3 ही खाएंगे, लेकिन एक दिन समाज को 1 रोटी हम अपने समाज को समर्पित करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताएं, जैसा अभी आपने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हम ग्रुप से जोड़ते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सिखाते हैं। तो क्या जो हमारी नौजवान पीढ़ी है या जो शिशु वर्ग के बच्चे हैं, जो बाल वर्ग के भैया बहन हैं, उनके लिए आपके पास क्या कोई योजना है? हाँ, हमारे लिए बताया तो हमने कि हमारे जो है 8 आंदोलन है ना। तो एक आंदोलन, ये बहुत सारी हमारे यहाँ बाल संस्कार शालाएँ चल रही हैं। गायत्री बाल संस्कार शाला सूफीपुरा में हमारा चल रहा है, वहाँ कभी आइए, आप मिलिए। रेखा श्रीवास्तव बहन जी हैं, वो चलाती हैं। वो उसके बाद क्या करती हैं, काम करती हैं। काम करने के बाद में हर रविवार को 5 बजे उनकी गायत्री बाल संस्कार शाला बच्चों की लग जाती है। उसमें 5 साल से लेकर के और 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको बैठाती हैं। फिर उनको योग, ध्यान और प्राणायाम, आसन, कैसे हम अपने को संस्कारवान बनाएं, इस पे चर्चाएं होती हैं। तो हमारे बहुत सारे नारी जागरण का अभियान चल रहा है। नारियों के बीच में हम लोग जाते हैं। हमारी कन्या कौशल शिविर अभी सुल्तानपुर में लगने जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार में अभी इसका प्रशिक्षण चल ही रहा है।
तो हम सब 7 आंदोलन हैं, उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके काम करते हैं। तो समाज को दिशा निर्देश देने के लिए मानो क्या है, गुरुदेव ने कहा कि जो इंसान था वो अपने रास्ते से भटक गया है, तो मानो भटका हुआ देवता है, उसको सही रास्ते पर लाना पुरोहितों का काम होता है। आज सारे पुरोहित सो गए हैं। आज हम देखते हैं कि पीले कपड़े वाले जो बाबा लोग गांजा, शराब, भांग, चरस पी करके घूम रहे हैं, वो समाज के ऊपर बोझ बन गए। पहले का सन्यास जो था, वो सन्यास समाज को दिशा निर्देश देने वाला था। आज का जो सन्यास है वो बेकार चला गया है। कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो समाज का काम कर रहे हैं। तो सन्यास का मतलब ये हुआ कि समाज की ओर भी देखें, हम अपना चिंतन, अपना चरित्र ठीक करें। सादा जीवन उच्च विचार मानवता के ये आधार है। तो जो व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार अपनाएगा वही समाज को दिशा निर्देश दे सकता है। जिसे पद पैसे की चाह नहीं होती है वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक धोती पहन करके उन्होंने जीवन यापन किया था। भगत सिंह ने अपने लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। ऐसे ही महापुरुषों की जो चिंतन चरित्र है, शैली है, उसको जब हम जीवन में उतारेंगे तो फिर हमारा देश, हमारा समाज, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हमारे मिशन का उद्देश्य ही है कि व्यक्ति निर्माण। पहला क्या है, व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो हम जब बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये हमारे गुरुदेव का उद्घोष है, नारा दिया गया है। सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री को हमें घर घर में प्रतिष्ठित करना है। यज्ञ से जो वातावरण में नकारात्मक चिंतन व्याप्त हैं, उनको हम यज्ञ के द्वारा दूर कर सकते हैं। एक बूंद यदि हम घी डालते हैं, 5 ग्राम घी, तो उससे करीब 500 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। तो इसीलिए हम यज्ञ के द्वारा और अच्छी पुस्तकों के द्वारा इस युग के जो समाधान कैसे हो, इसके लिए हमारे गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 पुस्तकें लिखी है। यदि व्यक्ति उनका अध्ययन करता है तो वास्तव में उसके जीवन में विचार क्रांति का बीजारोपण होता है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, इस समय हमारा गायत्री परिवार लाखों में नहीं करोड़ों में काम कर रहा है। 130 देशों में हमारा संगठन फैल चुका है। तो हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हम मानव मात्र की बात करते हैं। मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। कोई मुस्लिम है या सिख है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमको तो सिर्फ केवल गुरु की बात बताना है, अच्छा ज्ञान देना है। इस्लाम धर्म भी सिखाता है कि भाईचारा, सिख भी सिखाता है कि अपने देश के लिए मर मिटो। तो ये सब क्या है, सारे धर्म अच्छे हैं, बस उनको अपनाने वाले, उनके अंदर विकृतियां आ गई हैं, उनका चिंतन चरित्र ठीक नहीं है। इसीलिए आज समाज में विकृतियां फैली हुई हैं। मुस्लिम में रहीम भी हुए, रसखान भी हुए, और हमारे जो मोहम्मद साहब भी थे। एक बार क्या था, मोहम्मद साहब की मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लोग हिंदू को लड़ा रहे हैं, मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, जातिवाद का बीजारोपण कर रहे हैं। तो एक बार क्या है, मोहम्मद साहब जी जा रहे थे और उनकी इच्छा हुई थी चलो अपनी बेटी फातिमा से हम मिलाते हैं। तो जब मिलने के लिए जब वो गए तो देखा कि उनकी जो बेटी थी फातिमा जी, वो सोने के कंगन पहनने बैठी हुई थी। उस समय उनके देश में अकाल पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा जो बेटी अपने ऐशो आराम का जीवन जी रही हो और हमारे देश के जो हमारे नौजवान हैं या हमारे भाई बहन हैं भूखों मर रहे हैं, तो ये हमारी बेटी नहीं हो सकती है। वापस लौट आए। फिर बाद में फातिमा जी को पता चला कि हमारे पिता अब्बू जान क्यों लौट गए। तो पता लगाया तो देखा कि जो ऐशो आराम का जीवन हम जी रहे हैं, इसीलिए हमारे पिताजी हमसे बिना मिले ही चले गए। तो ये उनका चिंतन था। कोई भी धर्म बुरे नहीं हैं, बस धर्म में विकृतियाँ क्यों आ गई, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने सारे विश्व को बदलने का ठेका लिया है। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। इसीलिए हम सब लोग ये अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ढेर सारे समसामयिक विषयों पर चर्चा करी। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अगर कभी समय मिले तो ये जो शिविर आप लोग लगाते हैं, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, इसके लिए हमारे क्षेत्र में आप आएँ। परेपुर न्याय पंचायत है, बागवानी हमारा गांव है, जनपद श्रावस्ती। तो आएँ और हम लोग इसके लिए आपको जो भी हो सकेगा सहयोग करेंगे। और ये अच्छा कार्यक्रम है। हमारी शुभकामनाएं, हमारा साधुवाद। बहुत बहुत प्रणाम आपको।